हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट वाला भी पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में आया हुआ, सॉरी एग्ज़ाम में जो आया हुआ है। वैसे भी सब क्वेश्चन जो आपका है पढ़ा रहे हैं वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखेंगे आपको हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होगा कि किस एग्ज़ाम में आया है, किस आपका जो सन है। चलिए तो देखते हैं। आज अलग टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से समझेंगे किस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 36,000 की धनराशि को दो भागों में ए और बी इस प्रकार बांटा गया है, विभाजित किया गया है कि 15% वार्षिक की दर से ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त जो साधारण ब्याज है वह बराबर है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा साधारण ब्याज जो बराबर है। अब देखिए इसका मतलब क्या है आपका, साधारण ब्याज बराबर मतलब जो पहला कोई किसी बेच रहा है, उसके बाद आपका दूसरा जो साधारण ब्याज है इसका और इसका, देखिए प्रिंसिपल इसका भी अलग है, इसका भी प्रिंसिपल अलग है। ये P1 है, P2 है, ये बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसका ब्याज मिल रहा है इस पे और इस पे वह बराबर है। इसका टाइम भी बराबर नहीं है, टाइम आपका और रेट भी बराबर नहीं होगा। लेकिन जो इसका आपको ब्याज मिल रहा है, जो काउंट करके 2-4 साल जो भी दिया है उसको मिल रहा है वह बराबर है, ब्याज हमारा बराबर है। चलिए देखते हैं, पहले बेसिक बताएंगे। बेसिक आपको यदि बेसिक आ रहा है तो सब आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए तो देखिए 36,000 की धनराशि दो भागों में विभाजित होती है, ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% क्या है आपका वार्षिक दर से, दर आपका सेम है, 15% दोनों को दिया जा रहा है, बस आपका टाइम बदल दिया गया है। तो क्या है आपका फार्मूला जानते हैं क्या है, S1 बराबर S2। जो हमारा दोनों बोल रहा है कि ब्याज हमको बराबर मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपन 100। इसका क्या होता है P2 इंटू R2 इंटू T2 अपान 100। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ क्या बोल रहा है, ब्याज बराबर है। तो ब्याज बराबर होने का मतलब है कि आपका दिया गया है कि 36,000 जो हमारा प्रिंसिपल है पूरा, लेकिन उसको दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। प्रिंसिपल भी हमारा पूरा है 36,000, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है कि ब्याज हमको बराबर मिल रहा है। तो देखिए पहले भाग को मानो, ये आपका तो एक फार्मूला बता दिए हैं, इसको आपको पता हुई होगा। ये फार्मूला नहीं है, ये आपका SI बराबर है, इसलिए ये भी बराबर होगा, इसका फार्मूला भी बराबर होगा। तो ये बस दिखाएं। देखिए अब क्या करना है आपको, सीधे ए और बी मानिए। माना ए को x, मतलब इसका जो 36,000 है, x को इतने परसेंटेज पे इतने वर्ष के लिए मतलब दिया गया है। और बी को मान लेंगे आपका कितना है, 36,000 माइनस x, 36,000 ही है। तो पहले को मानेंगे x और दूसरा हमारे मानेंगे 36,000 माइनस x। तो देखिए अब इसी पे रखना है आपको। पहला ये आपका क्या है जो मांगे हैं, ये आपका p है, ये दोनों आपका p है, ये बस ये अलग है, ये अलग है। तो देखिए पहला आपका जो फार्मूला रखेंगे P1 पे x इंटू R1 हमारा 15% है, और T1 हमारा क्या दिया है, ए को बी को क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो इसका पहले 2 वर्ष दिया है, दूसरा 4 वर्ष दिया। अब यही बराबर है किसके, अब इसका 36 माइनस x इंटू 15 इंटू 4 यहाँ पे दिया है बटे 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 30x, यहाँ पे आप करेंगे 15 चौके 60, 36,000 माइनस x और यहाँ पे 60, 30 से काटेंगे यहाँ पे 2, x बराबर आपका आएगा 36 दूना 72 होता है, माइनस 2x, यहाँ 2x इधर आएगा तो आपका 3x हो जाएगा, 3x 72 3। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24,000। पूछा क्या आपसे, पूछा है कि ए का कुल मूलधन क्या हो। तो ए का कुल मूलधन आपका 24,000 रुपये आ गया है। देखिए कैसे करना है इसको। देखिए
पहले तो आपका जो मूलधन दिया है पूरा वो 36,000 है। उसके बाद बोला है कि हमारा जो ब्याज है वो बराबर है। तो जब ब्याज बराबर हो रहा है, जैसे कोई आपका मूलधन है 10 रुपये मान लीजिए, पूरा मूलधन है, अब उसका 5 रुपये आप 5 रुपये मान लीजिए, 6 रुपये मान लीजिए, आप उसको किसी 2 वर्ष के लिए लगा रहे हैं और बाकी जो 4 रुपये बचा है उसको 5 वर्ष के लिए लगा रहे हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि आपका जो साधारण ब्याज है वो बराबर मिल रहा है। तो देखिए जब बराबर मिल रहा है तो आपका S1 बराबर S2 S1 मतलब जो आपका साधारण ब्याज है उसका फार्मूला होता है PRT/100। तो ये अलग अलग रेट दिया है इसमें, हालांकि रेट आपका 15% दिया है तो रेट समान है, लेकिन टाइम आपका यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ पे 4 वर्ष है, और प्रिंसिपल भी आपका यहाँ पे मानेंगे x और फिर 36,000 माइनस x, मतलब एक भाग को इतने पे किया है और दूसरे भाग को किसी और समय के लिए उसको जमा किया है कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका फार्मूला हो गया, पहले मानेंगे x और फिर दूसरा जो भाग बचता है उसको 36,000 माइनस x मानते हैं। तो पहले मानव भाग को मतलब P1 मान लेंगे और दूसरे वाले भाग को ये आपका P2 हो गया पूरा। जैसे एक P1 का ये P हमारा 36,000, इसका एक भाग टूटा है x में, एक दूसरा भाग जो बचेगा वो 36,000 में से कुछ बचेगा, तो वही नहीं पता क्या बचेगा, तो माइनस x। तो देखिए अब यहाँ पे x इंटू 15 इंटू ये आपका 15% है, ये r है, ये r इसमें r जो आपका दर है वह समान है, तो यहाँ भी 15 होगा, यहाँ 15 होगा। और पहले को बेचा है वह पहले को वह सिर्फ 2 वर्ष के लिए रखा गया, दूसरे को 4 वर्ष के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे जब काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू बताना है, पहले a की वैल्यू बताना है, तो a का 24,000 रुपये आ जाएगा। चलिए अगला कुछ इसी का देखेंगे शॉर्ट। ये तो अभी फार्मूला बेस पे है, अब देखेंगे शॉर्ट तरीका कैसे करने का। तो देखिए आपको फार्मूला पता ही है, जब सब साधारण ब्याज बराबर है तो फार्मूला आपको क्या है, P1 R1 T1 अपन 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2 अपन 100। ये हम बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा साधारण ब्याज है SI है वह बराबर मिल रहा है, चाहे जो भी हो, लास्ट में लिखा गया है कि साधारण ब्याज हमारा बराबर है, तो यही हमारा ये भी बराबर होगा भाई, इसी का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे P1 बटा P2 निकालेंगे, जब यहाँ पे 100 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए P1 अपान P2 आएगा, तो यहाँ पे ये R2 T2 और ये वाला नीचे आ जाएगा R1 T1। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ P1 बटे P2 जब लिखेंगे तो ये आपका R2 इंटू T2 ऊपर आएगा, फिर ये R1 और T1 नीचे आ जाता है। और यहीं पे आपका कभी रेट बराबर देगा, कभी टाइम बराबर देगा, नहीं तो दोनों अलग अलग देंगे। देखिए इसी पे आपको करेंगे। तो क्या बोला है आपका, ये P1 है, ये हमारा P2 है, और इसमें क्या होगा, ये R2 इन T2 अपान R1 इंटू T1। तो देखिए अब बोला गया है कि 15% तो सेम है, तो यहाँ पे R1 और T1 की वैल्यू हमारा R1 और R2 की वैल्यू हमारा सेम है, तो ये 15 इंटू यहाँ पे ही 15 होगा, R की वैल्यू सेम है तो सेम लिखेंगे। अब T1 हमारा 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ 2, और T2 हमारा 4 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा आपका 30 15। हालांकि ये 15 भी काट देंगे आपको, तो सीधे आपका आ जाएगा 2/1। यहाँ सेम है तो कट जाएगा, 2/1 आ जाएगा। अब बोला है कि हमारा मूलधन कितना है, पूरा मूलधन जो हमारा दिया है क्वेश्चन में, पूरा मूलधन जो हमारा मेन है वह 36,000 है। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, P1 P2 जोड़ के कितना आ रहा है, 3। तो मतलब ये हमारा P1 P2 जोड़ेंगे तो ये क्या है, मूलधन ही तो है। तो एक भाग ये P1 है, दूसरा भाग है हमारा P2, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, मूलधन ही आएगा। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे आप 3, तो 3 की वैल्यू ही आपका दिया गया है 36,000। तो 1 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 12,000। तो देखिए अब बोला है क्वेश्चन में कि हमको A का जो भाग है वो कितने भाग पर दिया गया था। तो A का भाग हमारा क्या है, P1 मतलब A, ये हमारा A है,
और ये बी है। तो ए को कितने दिया गया है, तो ए का हमारे यहाँ पे कितना आया है, देखिए P1 P2, ये ए का है और ये बी का है। तो ए हमसे पूछा है तो ए की वैल्यू आ गई 12,000। तो हमको P1 बताना है, मतलब ए बताना है। तो ए की दो किसके बराबर, 12 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 24। ये आपका आंसर। तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं सब, बस आप P1 P2 बराबर R2 T2 इंटू R1 T1 करेंगे। 36,000 आपका जो मेन है वो प्रिंसिपल दिया गया, बस इसी को दो भागों में बांटने के लिए हम P1 P2 लिखे हैं। और यहाँ पे आपका रेट अगर सेम है तो सही है, नहीं तो रेट भी अलग, टाइम भी अलग, बटे वही फिर आप रखेंगे। तो यहाँ पे आपका यहाँ से आपको जो काटेंगे तो 2/1 आएगा। अब इसको जोड़ के ही P हमारा 36,000 है, तो 36,000 P है, मतलब P1 P2 जोड़ के ही P बना है। तो इसका जो मेरा आया है जो मान, इसी को जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो 3 हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना है, 36,000 के। तो 1 का 12। तो हमसे पूछा है ए की वैल्यू, ए की मतलब P1 कितना है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे 12,000 में, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 35% वार्षिक दर से। देखिए साधारण ब्याज बराबर है, दोनों इसमें भी साधारण ब्याज बराबर हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपका रेट है वो अलग है। पहले 21% है, दूसरा 35% है। तो और रेट देखिए आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, तो ये जो रेट होता है वो प्रतिवार्षिक होता है। तो टाइम दिया नहीं है तो मानेंगे टाइम हमारा सेम है, टाइम सेम मानेंगे। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा, अब देखिए प्रत्येक भाग का ब्याज पूछ रहा है इसमें। तो ब्याज बताने के लिए पहले हमको मूलधन बताना पड़ेगा कि किस मूलधन को, मतलब मूलधन आपका दिया गया है, लेकिन उसका भाग भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने भाग को कितने में रखा गया। तो 8,000 हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है, 8,000 दिया गया है। इसी 8,000 को बोला गया है कि इसी 8,000 को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले भाग को 21%, दूसरे भाग को 35% की दर से 1 वर्ष के लिए मान लेंगे। टाइम नहीं दिया, टाइम समान है। उसके बाद जब यह निवेशित करता है तो हमारा जो ब्याज मिल रहा है वह बराबर मिल रहा है। तो बराबर ब्याज मिलने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मतलब बोला है कि प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है। प्रत्येक भाग का ब्याज मतलब बराबर है, तो एक का ब्याज आ जाएगा तो वही दूसरे का भी ब्याज होगा। तो ब्याज निकालने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा मूलधन। तो मूलधन कैसे निकलेगा अभी बताएं, फार्मूला क्या है, P1 P2 बराबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, R2 T2 बटे R1 T1। तो R2 T2 की जगह आपका क्या है 35%, और T1 आपका सेम है तो 1 ही रखेंगे 1 वर्ष के लिए। और दूसरा हमारा 21% पे हो रहा है, T1 हमारा सेम है, T2 भी सेम है, दोनों 1 1। और यहाँ पे जब काटेंगे तो 7 से कट देंगे, 7 × 35, 7 × 21। अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे, ये हमारा क्या है, ये भाग हमारा कहाँ से निकला है, P से निकला है। P की एक्चुअल वैल्यू आपका 8,000 है। अब उसी को 2 बराबर भागों में हम तोड़ दिए हैं, P1 P2। तो इसी का जोड़ हमको क्या आएगा, 5 3 8 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 3 8 हमारा 8,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 के। तो देखिए अब P1 हमारा 5,000 है, तो 5 किसके बराबर आपका 5,000 के, इसमें गुणा हो जाएगा 1,000 में 5,000 रुपये। मतलब पहला जो भाग है हम 5,000 में रखे हैं, दूसरा भाग हमारा 3,000 में रखे हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए सिर्फ आप 1 का ब्याज निकाल लीजिए, दोनों का सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि SI बराबर मतलब ब्याज जो हमारा है वह सेम है। तो जब हम 5,000, 1 का हमारा जैसे P1 का जो हमारा एक भाग है वह 5,000 है, तो मूलधन मतलब एक भाग का 5,000 है। तब जब SI आप निकालेंगे तो ये 5,000, और इसको देखो P1 को कितने में बेच रहा है, यहाँ से नहीं देखेंगे आपको, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि जो पहला भाग है वो हमारा 21% पे है। तो पहले भाग का हमारा 21% पे की दर से कर रहा है 1 वर्ष के लिए। टाइम नहीं दिया है तो टाइम नहीं मांगे, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 50 से करेंगे तो 1,000, 5 1 5, 5 दूनी 10। देखिए जो आपका ब्याज आएगा वो 1,050 रुपये आएगा। या सही बराबर कितना आ जाएगा 1,050, मतलब पहले भाग का भी 1,050 ब्याज है, दूसरे भाग का भी आएगा तो 1,050 ब्याज आएगा, क्योंकि लास्ट में बोला है कि हमारा जो ब्याज है वह सेम है। तो देखिए जब सेम हो तब इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे।
देखिए यहाँ सीधे आपका P1 बटे P2 जो को अभी फार्मूला बताएं उस पर रखेंगे। पहले दूसरे भाग को 35% बेच रहा है, पहले भाग को 21% की दर से, मतलब सॉरी बेच रहा है, बार बार याद आ जा रहा है। देखिए पहले 35% बटे 21 ये आपका दर है, रेट है, पहले भाग को इस पे, दूसरे भाग को 21%। यहाँ से जब करेंगे तो 5/3 आएगा। अब इसी का जोड़ करेंगे 8, तो 8 किसके बराबर है, एक्चुअल वैल्यू हमारा प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 8000, तो 8000, 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 5000, मतलब पहले भाग को 5000 पे मतलब निवेशित किया गया है, तो 5000 हमारा ये हमारा मूलधन हो जाएगा पहले भाग का। तो ये SI निकालने के लिए भाई सेम है, जब 5000 पे निकालिए, चाहे अब 5000 यहाँ से निकल जाएगा तो आपका बचेगा 3000, तो 5000 पे निकाल लीजिए या तो अब तो 3000 पे निकाल लीजिए। 3000 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे रेट आपका 35 रखना पड़ेगा एक, तो भी आपका 1050 आएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसी पे आपका जो सब P1 बटे P2 R2 T2 अपान R1 T1, यही आपका फार्मूला इसी पे करना है, नहीं तो लॉन्ग है आपका। या तो पहले भाग को मानिए x, दूसरे भाग को 8000 माइनस x, फिर वहाँ से आपका क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। जब मूलधन निकल जाएगा तो फिर यही आपका यही प्रोसेस करके आपका ब्याज निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति 7900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से 3%, 5%, 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश कर रहा है। यहाँ देखिए 3 प्रकार का रेट है आपको। 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष मतलब समान टाइम है आपका जो तीनों के लिए समान है, उसे 3 योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ब्याज भी आपको समान दिया गया है, मतलब SI जो आपका तीनों है वह बराबर मिल रहा है। ये आपका बराबर है तीनों, बस रेट अलग है, टाइम और ब्याज जो आपका वो है वो दोनों बराबर है। तो देखिए क्या बोला गया है कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेशित किया गया, मतलब 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो 3% की दर पर बताना है आपको, तो सीधे आपका क्या बताना पड़ेगा। यहाँ आपको पता है कि देखिए एक तो P1 बटे P2 बताए हैं, यहाँ पे 3 के लिए बताना है, तो P1 P2 P3 3 के लिए बताना है, तो आप क्या लिखेंगे 1 अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले के लिए R1 T1, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा R2 T2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा R3 T3। अब जबकि देखिए यहाँ पे R ये आपका T है जो 1 वर्ष के लिए समान है, तो T लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका 1/1/R1, यहाँ पे 1/R2, 1/R3। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/3 है आपका। R1 की वैल्यू क्या है 3 है, और दूसरे आपका दर क्या है 5% पे है, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका कितने पे 8% पे है, 8% यहाँ पे। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 5 40, 4 3 12, 120 हो जाएगा। 120 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 120, 5 दूनी 10, 24 आएगा, यहाँ पे 120 15 आएगा। तो देखिए ये आपका अनुपात आ चुका है। ये किसका अनुपात है, ये P1 P2 P3 का, ये रेट का नहीं है, ये आपका P1 का है 40, P2 का आपका है 24, P3 का है 15, मतलब कोई भी भाग है, अगर कोई मतलब है 100 है, ये P है, तो पहले भाग को 40 है, 40% है, दूसरे भाग का आपका 24 है, तीसरे भाग का 15 है। यहाँ पे आपका P का एक्चुअल वैल्यू दिया गया है 7900। अब पूछा है 3% पे क्या गया, तो देखिए यहाँ पे अब इसका जोड़ेंगे आप, इसके बराबर आना चाहिए 5 4 9, यहाँ पे 4 2 6 1 7, ये आपको किसके बराबर दिया गया है 7900। क्वेश्चन में है जो हमारा प्रिंसिपल है एक्चुअल ये यह है।
तो एक बार में जाएगा आपका 100 आएगा। अब देखिए यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो हमसे बोला क्या है कि 3% की दर पर 3% की जो हमारा दर है उस पर निवेशित की गई राशि में क्या है। तो 3% पे हमने कितना किए हैं 40। 3% पे हमें कितना किया है 3% पर 3% पर निवेश राशि हमारा है 40। तो 40 की 1 की वैल्यू 100 है, तो 40 की वैल्यू 100 इंटू 4000, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि ब्याज बराबर है, तो यहाँ पहले 2 के लिए था, अब यहाँ पे 3 के लिए है, तो एसआई आपका जो तीनों बराबर है। तो इसके लिए आपको क्या सीधे फार्मूला आपको बताना पड़ेगा, लेकिन सीधे डायरेक्ट लिख दिए हैं। जैसे P1 अब लिखिए आपका R1 T1 P1 R1 T1 अपन 100, P2 R2 T2 अपन 100, P3 R3 T3 अपन 100। तो उस तरह करने से अच्छा है सीधे हम यहाँ पे लिख लिए हैं R1 पहले के लिए R1 T1, दूसरे के लिए R2 T2, तीसरे के लिए R3 T3। 100 कट जाएगा। और T1 यहाँ पे T क्यों नहीं लिखे हैं, T यहाँ पे समान है, इस क्वेश्चन में T आपका समान है, तो इसलिए T लिखे नहीं, तो 1/R1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1/, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 5, R3 की वैल्यू है 8, क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 120 आएगा, तो 120 में इसमें गुणा करेंगे, 120 में इसमें गुणा करेंगे, 120 में इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आएगा 40, 24, 15। ये क्या आया है, ये आपका P1 P2 3 का अनुपात है। तो यही जोड़ के आपका एक्चुअल P जो दिया है क्वेश्चन में 7900, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये जोड़ के आपका किसके बराबर है, इसके। तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 100। जब 1 की वैल्यू आ जाती है तो हमें बोला गया है 3% पे जो निवेशित की गई राशि है वो कितनी है। तो 3% पे हमको कितना निवेश किए हैं 40। तो 1 का वैल्यू ये है, तो 40 का वैल्यू आपका 4000 रुपये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्या है आपका, 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 6 सही 2/3% पर, पहले भाग को 6 सही 2/3% की दर से 4 सही 1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। देखिए दोनों भाग में कितना अंतर है, दोनों भाग में कितना अंतर है, पहले भाग पूछा है, मतलब भाग में कितना अंतर है। प्रिंसिपल का जो है हमारा प्रिंसिपल जो हमारा है वह दोनों भाग का कितना उसमें अंतर है, दोनों मतलब पहले प्रिंसिपल जो हमारा है 2 भाग में टूटेगा, पहला भाग दूसरा भाग, तो दोनों का अंतर कितना है यही पूछा गया है। और यहाँ पे बोला गया है साधारण ब्याज बराबर नहीं है जबकि इससे 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मतलब यहाँ बोला गया है उससे 2 गुना है, क्या है साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। तो यहाँ पे आपको पता है एसआई क्या होता है, यहाँ 2 है, एसआई 1/, सिंपल इंटरेस्ट, ये पहला ये दूसरा। आपका यहाँ पे क्या होता है P1 R1 T1/100, यहाँ क्या होता है P2, यहाँ T2 R2/100। ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो आपको सीधे आप P1 और P2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये तो आएगी R2 T2 R1 T1 इंटू 1 बचेगा आपका ये एसआई। यहाँ पे एसआई सेम नहीं है इसीलिए लिखना पड़ रहा है, वहाँ पे भी बचता जो आपका P1 ये था P1/P2 R2 T2/R1 T1, यहाँ पे भी है एसआई लेकिन यहाँ पे सेम है, तो इसलिए जब क्वेश्चन में सेम था इसलिए सेम मतलब था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बोला है कि एसआई सेम नहीं हो रहा है बल्कि उससे 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, एक और फार्मूला बन जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए क्या है P1 P2 वही है,
बराबर R2T2 अपान R1T1 बट इंटू SI1 और SI2, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहला और दूसरा जो मिल रहा है, क्योंकि अब इसमें बराबर है नहीं तो बराबर होता तो एक कट जाता, यहाँ पे एक आता तो एक की गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसीलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि SI हमारा बराबर है, ओ सॉरी दो गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए क्या है, P1 आपका P2, यहाँ पे R2T2 कितना दिया है आपका, पहले भाग का है, दूसरे भाग का आपका 4% है, और वर्ष क्या है, यहाँ 4% है, वर्ष क्या है 2 सही 3/4, मतलब 11/4। और यहाँ पे दूसरा क्या है, पहले भाग का है 6 सही 2/3, 20/3 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा 4 सही 1/5, 21/5 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, SI1 SI2 है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पहले भाग को इतने प्रतिशत की दर से इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज दूसरे भाग पर इतने प्रतिशत साधारण ब्याज से दोगुना होता है, मतलब पहले भाग दूसरे भाग से दोगुना होता है, पहला भाग दूसरे भाग से दोगुना होता है, तो पहला भाग दूसरे भाग से दोगुना होता है, दूसरा भाग 1 है तो पहला भाग क्या होगा 2, यही बोला गया है। दूसरा भाग पहला भाग दूसरे भाग से दोगुना है, तो दूसरा भाग 1 है तो पहला भाग 2 है, यही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब जब यहाँ से काटेंगे आप, क्वेश्चन हटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा P1 P2 11 दूनी 22 आ जाएगा, यहाँ पे 7 28 आ जाएगा। अब देखिए 5000 वैल्यू आपकी 22 28, काटेंगे आप, यहाँ से भी काट सकते हैं, 4 7 देखिए 11 14, सीधे काट के लिखेंगे 11/14, 11/14। तो यहाँ बोला गया आपसे कि हमको जो है ये हमारा है वो डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कैसे याद करेंगे। देखिए डिफरेंस के लिए भी पहले हमको हमारा जो भाग है वह कितने भाग पर है ये हमको पहले पता करना पड़ेगा, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी डिफरेंस निकल पाएगा। देखिए एक की वैल्यू 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 25, जोड़ेंगे जब आप 25 आएगा। P1 P2 भाई भाग हमारा जो P है वह एक्चुअल में कितना है 5000 रुपये, क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको जोड़ के 5000 के बराबर होगा 5000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 25 दूना 50 200, एक की वैल्यू 200 आएगी। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि हमें डिफरेंस चाहिए, दोनों भाग का हमको कितना डिफरेंस है ये चाहिए, तो डिफरेंस कितना होगा दोनों भाग का। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा 3 का, तो 3 की वैल्यू हमसे पूछा है, 3 दूनी 6, 600 रुपये का पूरा डिफरेंस उसका आएगा। जो भाग है पहले भाग को मान लो कितने कुछ भी बेचा है, दूसरे भाग को किसी और पे बेचा है, तो दोनों भाग का डिफरेंस है वो 600 है, मतलब पहला भाग या तो 600 रुपये अधिक होगा या दूसरा भाग 600 रुपये कम होगा, यही बोला गया है। चलिए तो ये समझ गए होंगे पहले क्या है, SI1 आपका SI2 बराबर आपका ये फार्मूला ही है, 100 कट जाएगा, बाकी ये फार्मूला था SI1 यहाँ जुड़ जाता है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा था, क्योंकि यहाँ पे SI सेम था, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे बोला गया है उससे दोगुना है, इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब काट पीट करेंगे आप, यहाँ पे P1 P2 का आपका 11/14 आएगा, तो दोनों का पहले हमको मूलधन निकालना पड़ेगा, मूलधन दिया गया, पहले भाग का हमको एक भाग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से एक भाग आपका 200 आ गया, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3, डिफरेंस यहाँ से 3 का है, तो यहाँ से डिफरेंस 600 रुपये आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 7300 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य साधारण ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक की दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है। परस्पर
देखिए अब ये जो दोनों भाग जो प्राप्त हो रहे हैं परस्पर 2/3 के अनुपात में हैं। पहले भाग की राशि क्या है, पहले भाग की राशि मतलब इसमें भी आपका यही करना है कि जो P आपका दिया गया है वह कितना है 7300 और यहाँ पे P1 P2 ये क्या है आपका R2 T2 अपान R1 T1 इंटू SI1 SI2। यहाँ पे आपका क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पहले भाग को क्या है पहले भाग को 5% वार्षिक की दर से 6 वर्षों में, पहले भाग को 5% वार्षिक की 6 वर्षों में 5 6 और दूसरे भाग को 4% वार्षिक की दर से 7 वर्षों में, दूसरे भाग को 4% वार्षिक की दर से 7 वर्ष में इंटू आप परस्पर कितने में हैं, कितने अनुपात में 2:3 में, 2:3 में है। तो अब यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी, क्या आएगा 2 3 6 और यहाँ पे कुछ 7 28 30। देखिए कितना आ जाएगा आपका 2 3 6 3 3 9 5 यहाँ पे 30 नहीं होगा 45, तो 45 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो देखिए अब ये 45 है, क्वेश्चन में हमारा 7300 7300 है, तो यही जोड़ के कितना आना, जोड़ के किसके बराबर करेंगे 7300 के, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 73 किसके बराबर 7300। तो एक की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक की वैल्यू आएगी 100। तो जब एक की वैल्यू 100 आ जाएगी तो हमसे पूछा गया है कि पहले भाग की राशि क्या है। पहला भाग हमारा क्या 28, तो इसी को पूछा है। तो एक है जब हमारा 100 तो पहला भाग हमारा है 28, तो ये 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 2800। ये पहला भाग से पूछा है, पहला भाग 2800 आ गया। चलिए तो देख लिया, आसान था। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।